सतो जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 23 तारीख को महाराष्ट्र प्रदेश की बैठक के साथ साथ राजस्थान में भी प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई और उस प्रदेश स्तरीय बैठक में खास तौर पर आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने जो नई जिम्मेदारी अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर जो है बसपा के, उनको वहां पर राजस्थान में बतौर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त घोषित किया है और साथ ही उनके साथ पूर्व मंत्री जो बसपा के थे धर्मवीर सिंह, इनको भी वहां पर प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। तो इन दोनों के मतलब अध्यक्षता में कहेंगे ये एक बड़ी मतलब मीटिंग, स्टेट लेवल की मीटिंग राजस्थान में संपन्न हुई 23 तारीख को। और उस मीटिंग में सीताराम मेघवाल जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर है, भगवंत सिंह बाबा जो प्रदेश अध्यक्ष है और मनोज घुमरिया ये प्रमुखता से उपस्थित थे। और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस मीटिंग में मंथन हुआ और 24 में राजस्थान में बसपा की कैसी प्लानिंग रहनी चाहिए, किस प्रकार राजस्थान की भूमिका रहेगी, इस पर विचार मंथन हुआ, चर्चा हुई। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने जब से आकाश आनंद इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तभी से हर एक स्टेट में पार्टी के जो संगठनात्मक ढांचे में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या फिर अपना जम्मू कश्मीर हो, इन सभी राज्यों में बसपा के जो संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में भी उपाध्यक्ष के पद पर मनोज घुमरिया जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। साथ ही आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बसपा ने वहां पर राजस्थान को 4 जोन में बांटा है और उन 4 जोन में अलग अलग जो लोकसभा की सीटें हैं इनके 5-6 सीटों का एक जोन बनाकर ऐसे 4 जोन राजस्थान में बनाए गए हैं और इन चारों जोन की जो जिम्मेवारी है वो 4 लोगों के कंधों पर सौंपी गई है। आपको बता दूं कि 4 जोन में राजस्थान में जो है वो 4 जोन को बांटा गया है और उस 4 जोन में सबसे पहला जो जोन है उदयपुर, उसमें उदयपुर में उदयपुर, पासवाड़ा, डोंगरपुर, राजसंग, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जालोर, इन लोकसभा की सीटों को मिलाकर उदयपुर का जोन बनाया गया है। साथ ही जोधपुर जोन में बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और अजमेर ऐसी लोकसभा की सीटें हैं। और इसके साथ साथ भरतपुर जोन जो है इस भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और दौसा ऐसी एक लोकसभा की जो सीटें हैं इनको मिलाकर भरतपुर जोन तैयार किया गया है। और साथ ही अलवर जोन जो है इसमें अलवर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और सीकर, झुंझुनू, चूरू और गंगानगर, तो इस प्रकार लोकसभा की सीटों को बांटकर वहां पर 4 जोन बनाए गए हैं। और इन 4 जोनों में खुद जो अशोक सिद्धार्थ है ये अपनी देखरेख में इन 4 जोन की कार्रवाई को देखेंगे। साथ ही पार्टी का काम इसमें कैसे चल रहा है इन सभी की जानकारी लेंगे। और इनके साथ साथ धर्मवीर सिंह जो है, जो कि बसपा के गवर्नमेंट में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी विशेष तौर पर इस मीटिंग में ध्यान देंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो काम नहीं करेगा, जो चुप बैठेगा, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। तो इन तमाम बातों को उन्होंने कहा है। तो 2024 के लिए वहां पर राजस्थान में बसपा ने कमर कस ली है और अपने संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल करके अलग अलग जोन में राजस्थान को बांटकर उनकी जो जिम्मेवारी है वो अलग अलग लोगों के कंधों पर दे दी गई है। आपको बता दूं कि जोधपुर में पुखरात मेघवाल, इनको जोधपुर जोन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उदयपुर जोन की जो जिम्मेदारी है वो जगदीश चंद्रपाल को दी गई है। भरतपुर जोन जो है इसकी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर देशराज चक्रवान इनको दी गई है। और अलवर जोन की जो जिम्मेवारी है वो भाई भोला सिंह बाजी, इनको इस जोन की जो जिम्मेवारी है वो दी गई है। और इन जोन की जिम्मेदारी जिनको दी गई है ज्यादातर इसमें युवाओं को भागीदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर बसपा ने जो 50% तक युवाओं को भागीदारी देने की बात की थी, उसमें इस लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें युवाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। तो 4 जोन में वहां पर राजस्थान को बांटा गया है और इन चारों जोन की जिम्मेदारी जो है वो युवाओं के कंधों पर दी गई है। इन पर वॉच जो है वो धर्मवीर सिंह करेंगे, जो कि बसपा के पूर्व
मतलब मंत्री भी रह चुके हैं और कई राज्यों के मतलब प्रभारी भी है, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भी वो है इस समय। तो इस प्रकार राजस्थान में अब अशोक सिद्धार्थ केंद्रीय कोऑर्डिनेटर होंगे। साथ ही धर्मवीर सिंह जो है इनको भी मतलब केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर राजस्थान में जिम्मेदारी सौंपी गई है, बसपा सुप्रीमो ने इनको जिम्मेदारी दी है। तो ये तमाम बातें इस मीटिंग में कही गई है। साथ ही आपको बता दूं कि अशोक सिद्धार्थ ने भी कहा है कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी जिस समाज के पास होती है, जिस आंदोलन के पास होती है, जिस मिशन के पास होती है, उनका मिशन जो है वो पनपता है। मान्यवर कांशीराम साहब के इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर हमें राजस्थान में अब 2024 के लोकसभा चुनाव को मतलब लड़ना है। इन तमाम बातों को उन्होंने इस मीटिंग में कही। तो ये बड़ी मीटिंग एक राजस्थान के स्तर पर हुई है। साथ ही उसी दिन महाराष्ट्र में भी एक प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। उस बैठक में भी कई सारे निर्णयों को लिया गया। कई सारे 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे लड़ा जाए इसको लेकर चर्चा मंथन हुआ, चिंतन हुआ। और साथ ही अब आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में भी ऐसे ही कैडर बैठकें लेकर, साथ ही प्रदेश स्तरीय बैठकों को लेकर 2024 के चुनाव को कैसे लड़ा जाए इस पर चिंतन मनन होगा। साथ ही आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में कई सारी छोटी छोटी कैडर बैठकें हो रही है, कॉर्नर मीटिंग हो रही है और 24 के लिए काफी बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।